उनको यानी कि सरकार ने कुछ संशोधन करके आनंद मोहन को बाहर कर दिया गया है। तो तब से यह मामला पूरा वायरल हो गया है कि नीतीश जी दलितों का दुश्मन है, दलितों का शोषण करते हैं। क्योंकि जिस केस में आनंद मोहन जेल गए थे, एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी हत्या के जुर्म में वह जेल गए थे और निचली अदालत के द्वारा उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने उस सजा को उम्र कैद में बदला था। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस केस को आप? आईएएस का फैमिली का कहना है कि आईएएस संघ कह रहा है, आईएएस महासंघ कह रहा है, मोदी जी से कह रहा है कि हमारे आईएएस की हत्या के मामले में इनको रिहा नहीं किया जाना चाहिए, आप फिर से विचार कीजिए। उस आईएएस मृतक की पत्नी कह रही हैं कि इनको गलत रिहा किया। उसके आईएएस अधिकारी की मृतक जो था उसकी बेटी कह रही है, कृष्णैया जी जिनके, हाँ, उसकी बेटी कह रही है कि मेरे पिता की हत्या करने वालों को ऐसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए। उनकी मजबूत स्थिति है, उनका पिता तो वापस नहीं आ सकता, किसी का पति तो वापस नहीं आ सकता, किसी का बेटा तो वापस नहीं आ सकता। जब एक मौत होती है तो एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है। लोगों को लगता है कि व्यक्ति मर गया, नहीं, कितने रिश्तों की हत्या हो जाती है उसके साथ, कितने रिश्तों की मौत हो जाती है उसके साथ। वो रिश्ते दम घुटते हैं, सिसकारी भरते हैं। अभी पीछे हमने यहाँ मायापुरी है, मायापुरी में एएसआई की हत्या कर दी थी चाकुओं से को। वो अपनी कर्तव्य को निभा रहा था, उसकी बेटी को हमें सम्मानित करने का अवसर मिला, कार्यक्रम था, बेटी और पत्नी को। उसकी बेटी रो पड़ी मुझसे मिलके, कहा सर 200 लोगों की भीड़ थी, हमने भी देखा समाचार में, 200 लोगों की भीड़ थी, लोग वीडियो बनाते रहे, वायरल करते रहे, लेकिन किसी ने भी उस एक चोर को, चोर था, चोर के पैर नहीं होते हैं, उसके पास चाकू था, इनके पास वेपन नहीं था, वो उस चोर ने 17 बार हमला किया उस एएसआई के ऊपर और मोबाइल चोरी का पकड़ रहा था, भाग रहा था। वो किसी महिला का मोबाइल छीन के भागा था, ये सामने से आ रहा था, इसने उसे पकड़ लिया और पकड़ लिया तो बस उसने छूटने के लिए, उसने छोड़ा नहीं उसे, 17 बार चाकू झेले उस पुलिस अधिकारी ने। आज उसकी बेटी को तो पिता नहीं मिल सकता है, उसकी पत्नी को तो पति नहीं मिल सकता है, लेकिन इस देश की समस्या यही है, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्यों होता है, वीडियो बनाओ, वायरल करो, हेल्प मत करो। अगर 5 लोग भी टूट पड़ते उस पर, मारा नहीं जाता, एक चाकू से तो मरता नहीं, बसता। तो अब आईएएस लॉबी क्या कह रही है, वो विचारधारा नीतीश जी को देखनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखनी है, गृह मंत्री जी को देखनी है, 2024 का चुनाव भी है, नीतीश जी को भी देखना है, मोदी जी को भी देखना है, भाजपा को भी देखना है, तेजस्वी यादव को भी देखना है, बिहार की जनता को भी देखना है, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को भी देखना है, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे हैं उसको भी देखना है कि संविधान हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद क्या कहता है, सरकार की पावर क्या कहती है, बिहार सरकार का नोटिफिकेशन कितना वैध है, कितना वैसा है, कितनी जनभावनाओं के विरुद्ध है। अब आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग वाले बताते हो 26 लोग और छूटे हैं, 26 लोग और छूटे हैं, तो छूट गए। सर, इतनी जल्दबाजी थी कि 26 में से 1 लोग पहले से सर मृत्यु थे, उनका भी लिस्ट में नाम था। सर, इस पे भी किरकिरी हो रही सरकार की। लोग कहते हैं सूर्य डूब गया, सूर्य अस्त हो गया, शाम को कहते ना सूर्य अस्त कभी नहीं होता है, यहां अस्त होता है तो दूसरी जगह उदय हो जाता है। सूर्य कभी नहीं अस्त होता, कभी नहीं डूबता, वो हर समय सूर्य इधर जाता है तो उधर घूमता रहता है। तो ऐसे सूर्य भगवान की पूजा करने का काम बिहार ने दिया। बिहार छोटी बात थोड़ी है, वो बात अलग है। अभी पूर्वांचल और बिहार का वो मान सम्मान इस देश में नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। मिलना कैसा चाहिए? अब धारा 370 और 35 से हट गई जम्मू कश्मीर से। अमित शाह जी ने दरियादिली दिखाई और एक ही दिन उठा के संसद में फाड़ के फेंक दिया 370 और 35 से, आज से खत्म। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, बोला, कहा और करके दिखा दिया। क्या अभी बिहार का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम का कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो जाके लद्दाख में, श्रीनगर में, झेलम, रावी, ताप्ती नदियों में खड़ा होके रात भर
सूर्य भगवान की पूजा करवा के सुबह अर्घ दे सके और उदय के साथ भगवान को जल अर्पित कर सके। कोई ऐसा मुख्यमंत्री है साहब? नहीं है। जिस दिन जम्मू कश्मीर में सूर्य भगवान की और छठ पर्व की पूजा होने लगेगी, जिस दिन केरल के समुद्र में होने लगेगी, तब महाराष्ट्र और राज्य जैसे कहना बंद कर देंगे, मराठी और प्रवासी को घुसने नहीं देंगे। अंत हो जाएगा उस दिन इस तरह की क्षेत्रवाद राजनीति का और भाषा की राजनीति का, जो हिंदी भाषा का विरोध करते हैं। मोदी जी, चाहे अम्बेडकर जी हुए हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे, चाहे इंदिरा जी रही हों, सब ने हिंदी भाषा को जो महत्व दिया सारी दुनिया में जग जाहिर है, सब जानते हैं। आज भी मोदी जी लंदन जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, यूएसए जाएं, अमेरिका जाएं, हिंदी में बोलते हैं। यूएनओ में हमारा नेता हिंदी में बोलता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी में धारा प्रवाह बोलता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में हिंदी भाषी लोगों के साथ अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये भी सोचने का विषय है, ये भी विचार करने का विषय है। ये कब तक चलेगा? ये भी समाप्त होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी थे। देखिए, इन्होंने 2-3 बातों को बोला। पहला बात यह है कि आनंद मोहन के प्रकरण में इनका कहना है कि आपको देखना पड़ेगा जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में कानूनी रूप से क्या क्या संशोधन हुआ। यानी अगर कानूनी रूप से कोई चीज़ किया गया है तो वो ठीक है। और दूसरी तरफ इन्होंने उन भावनाओं को भी रखने का भी प्रयास किया, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि एक ऑफिसर को किस तरह से गोद के मारा गया चाकुओं से, कि वह जब उनसे मिले थे उनकी बेटी तो आंसू नहीं रुक रहे थे। उसी तरह जिस तरह एक आईएएस की हत्या कर दी गई थी, तो उनके परिवार वाले को तो लगेगा भैया अभी हमारे सामने हमारे पिताजी के कातिल को रिहा मिल जाता है तो कहीं न कहीं उसको धक्का लगता है। और दूसरी तरफ बिहार में माहौल बन रहा है कि नीतीश जी पिछड़ी जाति के लोगों से, दलित जाति के लोगों का कहीं न कहीं अपमान कर रहे हैं। वो वोट की राजनीति के कारण अगर आनंद मोहन को वो जेल से बाहर कर देते हैं तो दलितों और पिछड़ों का अपमान है। देखते हैं बिहार में क्या कुछ होता है इस प्रकरण में। लगातार आप देसी बिहार से जुड़े रहे और कमेंट करके जरूर इस वीडियो पर अपनी राय दें। धन्यवाद।